नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर मुगल काल से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 75 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? रफ़ी उद्दरजात ने, बहादुर शाह प्रथम ने, अकबर द्वितीय ने या फिर रफ़ी उद्दौला ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रफ़ी उद्दौला ने दोस्तों शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने दोस्तों राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मराठाओं का आक्रमण, सैनिक अदक्षता, आर्थिक कमजोरी या फिर अयोग्य उत्तराधिकारी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य उत्तराधिकारी। यानी कि दोस्तों मुगल काल के अंतिम समय में कुछ अयोग्य शासक बादशाह बन गए थे, यही कारण है कि दोस्तों मुगलों का पतन हो गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी का युद्ध 1757 किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या फिर जहांदार शाह के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? तो 1757 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्लासी के युद्ध के समय दोस्तों कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब थे दोस्तों सिराजुद्दौला। इन्हीं दोनों के मध्य दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1764 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड युद्ध हुआ था। जबकि दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और 1556 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर अहमद शाह के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के मध्य हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। किसके मध्य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद की संधि सन 1765 की निम्नलिखित शर्तें थीं। ऑप्शन नंबर ए है कि इसके तहत कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर बी है कि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले को अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया। ऑप्शन नंबर सी है कि बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि कर लेने की व्यवस्था सौंपी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शर्तें हैं इलाहाबाद संधि की। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, अहमद शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय दोस्तों अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1716 ईस्वी में सिख गुरु बंदा बहादुर को
फांसी किस मुगल शासक ने दी थी? औरंगजेब ने, फारूक सैयद ने, बहादुर शाह प्रथम ने या फिर अहमद शाह ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फारूक सैयद ने दोस्तों बंदा बहादुर को सन 1716 ईस्वी में फांसी दी थी। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि करनाल हरियाणा का युद्ध कब हुआ था? 1716, 1760, 1739 या फिर 1740 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1739 ईस्वी में दोस्तों करनाल हरियाणा का युद्ध हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय मुगल बादशाह कौन था? फारूक सैयद, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का दोस्तों नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना दोस्तों संयुक्त रूप से अंग्रेजों की सेना से लड़ रही थी। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम, सिजाउद्दौला, आलम शाह की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के मध्य। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1718, 1765, 1764 या फिर 1760 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1760 ईस्वी में दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न मुगल बादशाह में से किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों रंगीला बादशाह किस बादशाह को कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर जहांदार शाह को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय को? तो दोस्तों उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम को, जिसे बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1707, 1761, 1747 या फिर 1739 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों दिल्ली पर हुआ था सन 1739 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नादिर शाह का भारत में प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने सन 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस स्थान पर सबसे पहले उसने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर दोस्तों इसने अपना पहला आक्रमण किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे ईरान या फिर फारस का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फारस का नेपोलियन आएगा या फिर ईरान का नेपोलियन। तो ईरान या फारस का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को, फारूक सैयद को या फिर सिकंदर लोदी को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह को दोस्तों ईरान का या फारस का नेपोलियन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? पंजाब, लाहौर, ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर या फिर बंगाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था? यानी कि मुगल साम्राज्य से दोस्तों हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक राज्य स्वतंत्र रूप से अलग हो गए थे। इनकी स्वतंत्र रूप से स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए थे।
25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों हैदराबाद स्वतंत्र रूप से किसने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिंचलिज खां, जिसे ही दोस्तों निज़ामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। दोनों ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो चिंचलिज खां पूछा जाएगा या फिर निज़ामुल मुल्क। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक ही व्यक्ति के दोनों नाम हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो दोस्तों अवध का प्रथम नवाब कौन बना था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, शहादत खां या फिर अली वर्दी खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां दोस्तों अवध का प्रथम नवाब माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक को मिर्जा राजा सवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मिर्जा राजा सवाई के नाम से किसे जाना जाता है। शिवाजी को, संभाजी को, जय सिंह द्वितीय को या फिर जहांदार शाह को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह द्वितीय को दोस्तों मिर्जा राजा सवाई के नाम से भी जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने, जहांदार शाह ने, औरंगजेब ने या फिर मोहम्मद शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने दोस्तों राजा जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर मुगल काल में स्थापित स्वतंत्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित संस्थापक दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जय सिंह द्वितीय ने की थी, जो उस समय आमेर के शासक थे। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद भी रखना है। इसके अलावा दोस्तों अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी। तो शहादत खान ने की थी। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। स्वतंत्र रूप से अवध की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो शहादत खान ने। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किसने किया था। तो नादिर शाह ने। यह ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी सादुतुल्ला खान ने, ना कि नादिर शाह ने। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बंगाल की स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की थी। तो मुर्शिद कुली खान ने। तो दोस्तों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो दोस्तों लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता था। फर्रुख शेर को, जहांदार शाह को, बहादुर शाह प्रथम को या फिर मोहम्मद शाह को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था। तो दोस्तों घृणित कायर किस मुगल शासक को कहा जाता था। अकबर द्वितीय को, जहांदार शाह को, अहमद शाह को या फिर फर्रुख शेर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्रुख शेर को दोस्तों घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि दी थी। तो दोस्तों शाहे बेखबर की उपाधि धारण किसने की थी। तो बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों ये उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खफी खान ने। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम क्या था। फरीद, मुराद बख्श, मुअज्जम या फिर आजम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुअज्जम। मुअज्जम दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम था। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस उत्तर मुगल कालीन शासक को शाह आलम प्रथम या फिर आलम शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शाह आलम प्रथम या फिर आलम शाह प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम को। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यह कथन किस मुगल शासक के बारे में कहा गया है। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर जहांदार शाह के संबंध में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये कहा गया है बहादुर शाह प्रथम के संबंध में। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शाह आलम द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर, अली गौहर, मुअज्जम या फिर आलम के नाम से। तो दोस्तों मुअज्जम तो बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम था और दोस्तों शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जगाऊ का युद्ध
सन 1707 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों जगाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुअज्जम और आजम के मध्य। मुअज्जम आजम दोस्तों दोनों भाई थे जो औरंगजेब के पुत्र माने जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण किया था सन 1739 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सन 1748 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया था? गुजरात, पंजाब, बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला आक्रमण दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर था। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय यानी कि पहले आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण पंजाब पर किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे दुर्रे दुर्रानी यानी कि मोतियों का मोती कहा जाता है? नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को, आलमगीर द्वितीय को या फिर चंगेज खां को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली को दोस्तों दुर्रे दुर्रानी यानी कि मोतियों का मोती कहा जाता है। जबकि दोस्तों नादिर शाह को फारस या ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद अगला बादशाह कौन बना? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सैयर या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला बादशाह बना था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है? तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह किसे माना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है उसको, या फिर अकबर द्वितीय को या फिर औरंगजेब को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा है? तो दोस्तों मुगल बादशाह जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी उद दरजात। ये दोस्तों सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह माने जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाल कुआं नामक गढ़िका किस मुगल शासक के शासनकाल में अति प्रभावशाली थी? मोहम्मद शाह, फर्रुख सैयर, जहांदार शाह या फिर अहमद शाह के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहांदार शाह के शासनकाल में दोस्तों लाल कुआं नाम की गढ़िका यानी कि वेश्या रहती थी जो उसके शासनकाल में अति प्रभावशाली थी। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक आदर्शता थी? वी स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद, सर जादूना सरकार या फिर विलियम अर्विन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, विलियम अर्विन का। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है? जहांदार शाह और अहमद शाह को, बहादुर शाह प्रथम या फिर बहादुर शाह द्वितीय को, अकबर द्वितीय या फिर अब्दुल्ला खां को या फिर हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को दोस्तों शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक हैं वी स्मिथ, जादूना सरकार, लेलपुल या फिर अमीर खुसरो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर जादूना सरकार दोस्तों इसके लेखक माने जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल, बर्नी, अमीर खुसरो या फिर सतीश चंद्र? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र दोस्तों पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक माने जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आलमगीर नामा के ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आलमगीर नामा के ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर शाह के दरबार में कब
एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल भारत आया था। तो दोस्तों डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था? तो बहादुर शाह के दरबार में। कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1711 ईस्वी में। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन द्वारा भारत में जॉन सरमन मिशन कब भेजा गया था? तो दोस्तों ब्रिटेन द्वारा एक मिशन भेजा गया था जॉन सरमन मिशन के नाम से। ये भेजा गया था ब्रिटेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, सन 1715 ईस्वी में। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों शाही फरमान सन 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख सैयद ने। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वप्रथम दीवानी प्रदान की थी? दीवानी यानी कि दोस्तों राजस्व को कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल बादशाह के द्वारा सबसे पहले? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिज मोहम्मद शाही नामक खगोल की सारणी सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, शिवाजी या फिर जयसिंह द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों एक नक्षत्र विज्ञान की खगोल की सारणी बनाई थी जिसे जिज मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल शासक फर्रुख सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि निम्नलिखित विशेषताएं थी? फर्रुख सैयद द्वारा जो दोस्तों ये शाही फरमान जारी किया गया था, ये किया गया था सन 1717 ईस्वी में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस शाही फरमान की विशेषताएं दोस्तों क्या थी कि 3000 रुपये की वार्षिक दर में संपूर्ण बंगाल पर कंपनी को मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड करने की आज्ञा दी गई। ये ऑप्शन दोस्तों सही है, यानी कि दोस्तों अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में दोस्तों फ्री व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों 1000 रुपये की वार्षिक दर में संपूर्ण सूरत पर मुक्त व्यापार करने की कंपनी को आज्ञा दी गई, यानी कि दोस्तों अब कंपनी को साल में केवल 1000 रुपये मुगल बादशाह को कर के रूप में देना पड़ता था। इसके बदले में दोस्तों कंपनी संपूर्ण सूरत में भी मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड कर सकती थी, यानी कि दोस्तों अब कंपनी केवल 3000 रुपये में संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकती थी और 1000 रुपये में दोस्तों सूरत में वो मुक्त व्यापार कर सकती थी, वो भी सालाना कंपनी को देना पड़ता था मुगल सम्राट को। इसके अलावा दोस्तों बम्बई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा भी कंपनी को दी गई। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी विशेषताएं हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शाही फरमान की। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के समय में मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी के पुत्र शाहू को किस मुगल बादशाह ने आज़ाद किया था? तो दोस्तों संभाजी के पुत्र थे शाहू, इनको दोस्तों औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। इनको दोस्तों आज़ाद किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? फर्रुख सैयद, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह या फिर शाहजहां के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्रुख सैयद के शासनकाल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन दोनों का पतन हो गया था, जबकि दोस्तों ये शक्तिशाली किसके शासनकाल में बने थे? तो फर्रुख सैयद के शासनकाल में। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जुल्फिकार खान वजीर का सहयोग किस मुगल शासक को मिला? जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह या फिर जहांदार शाह को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जहांदार शाह को। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 1717 ईस्वी में दोस्तों एक शाही फरमान जारी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किया था ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सैयद ने।
और फर्रुख सैयद ने दोस्तों इस शाही फरमान के आधार पर बंगाल को दोस्तों 3000 रुपये में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दी थी कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों 1000 रुपये में कंपनी को सूरत में व्यापार करने की मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों बम्बई में जो सिक्के ढाले गए थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी आज्ञा कंपनी को दे दी गई थी। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूरत बंदरगाह को दोस्तों बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिंच का। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मासीर ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं, अमीर खुसरो, बदायूनी, जादूना सरकार या फिर साकी मुस्तैद खां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साकी मुस्तैद खां दोस्तों मासीर ए आलमगिरी के लेखक माने जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूरजमल को। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें सही कथन का चयन हमें करना है। एक तरफ दोस्तों युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित शासक दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव के मध्य हुआ था, जो दोस्तों एक मराठा शासक थे, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। बक्सर का युद्ध दोस्तों मीर कासिम जो एक बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे दोस्तों सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह थे आलम शाह द्वितीय। इन तीनों की दोस्तों संयुक्त रूप से सेना लड़ी थी अंग्रेजों से। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें भी हमें सही कथन का चयन करना है। वांडीवास के युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। पानीपत की तृतीय युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। बक्सर के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन किस युद्ध में विजयी हुआ, इनके संबंध में भी दोस्तों आपको पढ़ना है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तबकात-ए-अकबरी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों तबकात-ए-अकबरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फुतुहात-ए-आलमगिरी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों फुतुहात-ए-आलमगिरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर दास। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था। फर्रुख सैयद, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। इसी कारण दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, इनके शासनकाल में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के रंगून नामक स्थान पर दोस्तों बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके पहले की जो वीडियो पढ़ाई गई हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो कंटेंट की PDF भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।